सबसे खास बात तो दिव्यांश की गेट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 106 आई थी। आज भी दिव्यांश का नंबर मेरे मोबाइल में अंडर 100 के नाम से सेव है, राइट। क्योंकि जिस तरीके से कन्वर्सेशन होता था, जिस तरीके से बातें होती थी, उससे मुझे ये श्योर था कि दिव्यांश अंडर 100 रैंक लेके आएगा। आईआईटी के अंदर आ गए आप। अब लाइफ कैसा चल रहा है? बीटेक और एमटेक को कंपेयर कर सकते हो अपने? कंपेयर तो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे तो चीजें बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है। पहला तो ये है, मतलब जो नॉलेज यहाँ पे है प्रोफेसर के पास, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल। कंपेयर नहीं कर सकते उसको अपने कॉलेज के प्रोफेसर से। मुझे याद है आप मुझे हर टेस्ट के बाद रिपोर्ट भेजते थे कि मुझे यस सर सर। इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतनी चीज़, और फिर डिस्कशन करते थे कैसे क्या करना है। तो दिव्यांश आपने जैसे थर्ड ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और थर्ड ईयर में 1100 रैंक आई। फाइनल यस ईयर सर। में ऐसा क्या किया कि उस 1100 रैंक को आपने 106 में कन्वर्ट कर लिया? और कॉन्फिडेंस है तो आपको ड्रॉप करना चाहिए, बट अगर आपको लगता है नहीं जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ले लो, राइट, तो अगर आपको लगता है कि उस 50% में मैं आ सकता हूँ, मैं सेटिस्फाइड रहूंगा उससे, तो चले जो बहुत ही बढ़िया दिव्यांश आपने इस चीज़ को लेकर सजेस्ट किया। जाना आईआईटी बात की बात है कि हाँ आईआईटी पहुंचना है, किसको नहीं चाहिए आईआईटी, सबको चाहिए आईआईटी, बट क्या मैं आईआईटी फोड़ सकता हूँ, ये कैसे जाने बच्चा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सबका स्वागत है इस सेशन में और मेरे साथ है दिव्यांश गुप्ता। सबसे खास बात तो दिव्यांश की गेट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 106 आई थी और उससे पहले उन्होंने थर्ड ईयर में भी दिया था, लगभग 1100 के आसपास रैंक आई थी। और सबसे खास बात, आज भी दिव्यांश का नंबर मेरे मोबाइल में अंडर 100 के नाम से सेव है, राइट। क्योंकि जिस तरीके से कन्वर्सेशन होता था, जिस तरीके से बातें होती थी, उससे मुझे ये श्योर था कि दिव्यांश अंडर 100 रैंक लेके आएगा। पर चलो 106 भी कहीं अंडर 100 से कम नहीं है। तो दिव्यांश, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। हेलो गाइस, आई एम दिव्यांश गुप्ता। मैंने अपना बीटेक किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता से। वो टीयर 3 कॉलेज था, तो प्लेसमेंट का थोड़ा इशू रहता ही है। बट फिर भी मेरे कॉलेज में बाकी कॉलेजेस के कंपेरिजन में थोड़ा बेटर था। बट कहीं ना कहीं मुझे पता था पहले से कि मुझे एमटेक करना है, क्योंकि मेरे भैया उन्होंने भी बीटेक किया था। बट वो मैकेनिकल इंजीनियर है और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे गेट का एग्जाम देना होगा। तो फिर मैंने थर्ड ईयर में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया गेट का। और प्लेसमेंट के लिए भी मैं बैठा था साथ में, मुझे प्लेसमेंट भी मिला कॉलेज से, अच्छी कंपनी में। फिर गेट का भी एग्जाम दिया मैंने। थर्ड ईयर में मेरा रैंक था 1109 एंड फिर फाइनल ईयर में 106। और अभी मैं आईटी बॉम्बे में हूँ, एमटेक कर रहा हूँ। सही। तो दिव्यांश अभी तो सेकंड सेमेस्टर होगा आपका। यस सर। तो दिव्यांश आपने जैसे थर्ड ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और थर्ड ईयर में 1100 रैंक आई। फाइनल यस ईयर सर। में ऐसा क्या किया कि उस 1100 रैंक को आपने 106 में कन्वर्ट कर लिया? ऐसा क्या स्पेशल किया था फाइनल ईयर में? सर पहले तो मेरा जो सिलेबस छूटा हुआ था, कुछ सब्जेक्ट्स मेरे रह गए थे, क्योंकि मैंने शायद 7 या 8 सब्जेक्ट सिर्फ कंप्लीट किया था थर्ड ईयर में। ओके। मैंने सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस नहीं किया था उस समय। बट फिर जो सिलेबस मेरा रह गया था, मैंने पहले वो कंप्लीट किया। फिर प्रैक्टिस किया, वाईक्यू सॉल्व किया प्रॉपरली। और जहाँ जहाँ मुझे लगा कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि बहुत पहले तो मेरा बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक होता था, तो मैंने वो सारे नोट डाउन करने स्टार्ट किया कि ये मिस्टेक्स तो मुझे अगले टेस्ट से करना ही नहीं है। फिर कुछ नया मिलता था, फिर उसको भी ऐड करते गया लिस्ट में। तो ऐसे कर करके इम्प्रूवमेंट, फिर कुछ नए नए टॉपिक्स थे जो मैंने सिलेबस के टाइम कंप्लीट नहीं किया था, तो मैंने फिर उसको पढ़ा, कुछ नई चीजें सीखने को मिला, और ऐसे कर करके मैंने प्रोग्रेस किया। ओके, दैट्स ग्रेट। तो लगभग 8 7 8 सब्जेक्ट 9 सब्जेक्ट आपने पहले कवर कर लिए थे, रिमेनिंग सब्जेक्ट को आपने कवर किया और उसके बाद आपकी ये रैंक आई। अच्छा, एक चीज और दिव्यांश, आपने अपनी प्रिपरेशन की स्टार्ट कब से किया था? मतलब कौन से ईयर में थे जब आपने गेट के बारे में सोचा कि गेट मुझे करना चाहिए? पता तो सर मुझे पहले ही था, लेकिन मैं कभी सीरियस नहीं था। मैं थर्ड ईयर में, फिफ्थ सेम का जब मेरा स्टार्ट हुआ था, तभी मेरे दोस्त भी कर रहे थे प्रिपरेशन। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम अगर डेडिकेटेड हो तो एक कोर्स ले लो। फिर मैंने कोर्स लिया और पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने फिफ्थ सेम से ही पढ़ना स्टार्ट किया। ओके, फिफ्थ सेम से आपने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो पढ़े थे देवा सर, देवा सर से? यस सर, उनका मैंने टीओसी का क्रैश कोर्स करा था। और अपने विजय सर, माना कि अंधेरा घना है। नहीं सर, मेरा वो रह गया था उस समय। अच्छा, उस समय रह ये, गया था आपका। अरे यस सर, यस सर, उस समय डिजिटल रह गया डिजिटल था। पढ़ा था आपने? मैंने, हाँ सर, डिजिटल मैंने पढ़ा था। डेटाबेस मैंने वापस से विजय सर से पढ़ा। मेरा डिसाइडेबिलिटी एंड डिसाइडेबिलिटी रह गया था देवा सर से पढ़ना, तो वो मैंने फिर कंप्लीट किया फाइनल ईयर में। वो मेरा समय रह गया था, बट ओके। होपफुली मतलब मैं मतलब थर्ड ईयर फॉर्चुनेट में था कि खुला के मुझे आपने क्वेश्चन थोड़ा नहीं थोड़ा मिला। थोड़ा थोड़ा इधर से किया। हाँ हाँ फाइनल हाँ ईयर में सर। फोकस्ड होके बाकी के जो हम लोग जो है उन सब से आपने पूरा फाइनल आपने फाइनल ईयर में दिया था अटेम्प्ट। यस सर, मेरा कुछ कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा रह गया था।
फिर ओके। डीबीएमएस मुझे बार बार मतलब समझ नहीं आता था उतना अच्छे से, बार बार मैं भूल जाता था, और कंपाइलर भी। तो कंपाइलर मैंने फिर देवा सर से पढ़ा, और विजय सर से मैंने शायद 3 बार प्रॉपरली ये पढ़ा, क्या बोलते हैं, डीबीएमएस। 3 बार मुझे, डीबीएमएस? यस सर, क्योंकि मैं बार बार भूल जाता था कुछ चीजें। मीन्स एयर डायग्राम वगैरह बनाते थे तो वो फोर कैसे रहा मैं बार बार भूल जाता था। तो वो चीज मैंने सर से कई बार पढ़ा ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि सर काफी एनर्जी के साथ पढ़ाते थे। सही तो बात है। जब मैं एग्जाम में बैठता था तो मुझे याद आता था कि हाँ सर उस समय ये बोल रहे थे, तो ठीक है और ये एकदम इसका से आंसर ये एनर्जेटिक भी होते हैं, एकदम से कैमरामैन फोकस, और एकदम हाँ, से उनका वीडियो देख के कोई सो नहीं सकता, कोई नहीं सो सकता। सही है। और एक एक चीज और, मैं किसी बच्चे से बात कर रहा था, किसी के शायद मेरे ख्याल से 34 35 रैंक आई थी, उनसे मैं डिस्कशन कर रहा था। कह रहा था आपने से सर सारे टीचर्स के मैं 2x की स्पीड में देखता था वीडियो, बस एक देवा सर थे जिनकी देख नहीं पाता था, और एक खलील सर की वीडियो को मैं कभी 2x में नहीं देख यस पाता। सर, कह रहे यस सर सर, उनका यस सर, उनके हल्का सा भी 1.5 बढ़ाते के। थे तो वो एक सेंटेंस में ऐसा लगता था एक पैराग्राफ बोल दिया उन्होंने, तो उनको बढ़ा नहीं सकते कभी। यस सर, यस सर, ये बात सही है। सो दिव्यांश, आपने फिर फाइनल ईयर में जब अपनी प्रिपरेशन रिस्टोर्ड की रही, सारी चीजों को जो पुरानी कमी थी उससे सीखा, और फिर जब आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, तो आ, उस समय आपने सारे सिलेबस को कंप्लीट किया, और आपने उसके बाद मॉक टेस्ट लगाए होंगे, रिवीजन किए होंगे। सबसे ज्यादा जो बच्चों को डाउट आता है वो रिवीजन में, कि किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन की स्ट्रेटेजी उनको पता नहीं होती। तो आप कैसे रिवाइज करते थे चीजों को? सर जैसे मैंने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, मैंने एक गलती किया था, एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर नेटवर्क जिसको मैंने रिवीजन नहीं किया था, तो मुझे उसको दोबारा वापस से पढ़ना पड़ा। लेकिन बाकी सब मैं जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तो कुछ दिन बाद मैं पीवाईक्यू लगाता था, मुझे पता था कि मुझे पीवाईक्यू अगर सॉल्व करना है तो एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, तो एक बार रिवीजन हो गया। फिर पीवाईक्यू मैंने सॉल्व किया। फिर कुछ दिन बाद मैं लगाता था टॉपिक वाइज टेस्ट, ताकि मुझे ये फिक्स रहे कि हाँ मुझे कुछ दिन बाद ऑटोमेटिकली रिवीजन करना पड़ेगा, ये नहीं कि मैं छोड़ दिया। सही बात क्योंकि है। अगर मैं साथ साथ सब सब कर लूंगा ना, तो फिर पक्का है कि मैं फिर 2 3 महीने तक रिवीजन नहीं करूंगा वो सब्जेक्ट। तो मैं यही करता था कि थोड़े थोड़े दिन पे एक एक चीजें कर लेता था, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज ऐसे करके। सही। तो टॉपिक वाइज, और मतलब रिवाइज करते थे फिर टॉपिक वाइज टेस्ट देते थे, फिर रिवाइज करते थे फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते थे, ऐसा? सर, यस सर। सही। और हर बार कुछ ना कुछ गलती तो होता ही है, तो वो सारी चीजें नोट कर लेता था कि हाँ मुझे ये चीज करना है, ये चीज करना है, सही। ऐसे करके। तो कितने मॉक टेस्ट टोटल लिखे होंगे आपने, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मिक्स सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ, सब मिला दिया जाए तो? सब मिला दिया जाए तो 100 से ज्यादा हो गएंगे सर। ओ, 100 से ज्यादा लिखा था? बहुत यस सर, बढ़िया। मतलब फुल लेंथ तो मेरा कितना था, 16 या 17 था, मैंने आपको भेजा था सर सर। हम्म। मुझे याद है आप मुझे हर टेस्ट के बाद रिपोर्ट भेजते थे कि मुझे यस सर सर, इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतनी चीजें, और फिर डिस्कशन करते थे कैसे क्या करना है। राइट। यस तो सर, ये वो सीक्वेंस में पूरा। उसी के बेसिस पे मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था, उसी के बाद मैंने नंबर, एक जब आप मार्क्स भेजते रहते, एक थ्रेशोल्ड नंबर क्रॉस हुआ था, तब मैंने नंबर सेव किया था 106 अंडर 100 के नाम से। सही है। तो स्टार्टिंग में दिव्यांश कितने मार्क्स आते थे मॉक के अंदर? फुल लेंथ में तो सर मेरे स्टार्ट में 53 55 ऐसे करके, मीन्स ऐसा एक बार में इंक्रीजिंग नहीं था ग्राफ मेरा, मैं पहले 60 मीन्स 59 पाया, ओके। फिर 53 ऐसे कर करके फिर 50। मतलब मेरा ग्राफ थोड़ा सा गिरा क्योंकि मैंने रिवीजन सही से, मतलब जो जो किया था वो सारे क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब जो जो मैंने पढ़ा था उससे थोड़े से अलग थे, तो मैं ना रिटेन नहीं कर पा रहा था चीजें तुरंत तुरंत। तो वो थोड़ा एक हफ्ता मुझे प्रैक्टिस लगा, तीन तीन टेस्ट दिए मैंने, फिर वो बढ़ गया, फिर 70 में मैं पहुंच गया ओके। डायरेक्टली वहाँ, 50 से 70। 50। फिर वही 60 70 के बीच में वो घूम रहा था। फिर एक टाइम के बाद वो थ्रेशोल्ड मैंने क्रॉस कर लिया तो 80 तक चला गया मार्क्स, तो लास्ट जो मैंने मॉक लगाया था उसमें कितना 80.01 ऐसा मार्क्स आया था। दैट्स ग्रेट। तो यार दिव्यांश, 80 मौके में आना मतलब ये तो श्योर ही हो जाता है कि रैंक लेके आने वाले हैं। एक चीज और दिव्यांश, आ, आपका कॉलेज था कलकत्ता में, देखो आईएम हो गया, यूएम बहुत फेमस कॉलेज है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, राइट, ठीक ठाक है। तो ऐसा नहीं लगा प्लेसमेंट में चले जाते, क्यों गेट में देना है, कभी ऐसा नहीं लगा आपको? नहीं सर, मीन्स आईआईटी एक ऐसा चीज है ना, मतलब अगर मुझे उस आईआईटी में रेस्पेक्ट चाहिए तो एक टैग चाहिए चाहिए होगा आईआईटी का। सही बात तो है। मेरे दिमाग में वो था तो मैंने सोचा कि वहीं चलते हैं। सही। अब दिव्यांश देखो, आपके कॉलेज का तो फिर भी ठीक है प्लेसमेंट, बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉलेज में भी है जिनमें उनको पता ही नहीं कि प्लेसमेंट की सिचुएशन क्या होने वाली है, प्लेसमेंट, बट स्टिल वो ना इस तरफ है ना उस तरफ है, उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहोगे, क्या करना चाहिए उनको? नहीं, अगर जब पता है कि मतलब कॉलेज का हाल वैसा नहीं है, तो दो ही तरीका है, या तो आप फुल्ली मतलब कोडिंग करो अच्छे से और ग्राइंड करने के बाद ऑफ कैंपस कंपनीज के लिए ट्राई करें, और नहीं तो फिर यही है कि अगर मुझे पहले से पता है कि नहीं हो रहा, मेरे कॉलेज में कुछ है नहीं,
तो यही दो ऑप्शन है, या तो मैं गेट कर लूँ, एमटेक कर लूँ, मुझे प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आईटी में जाके जहाँ पे मैं अपनी स्किल दिखा सकता हूँ। और दूसरा कि मैं ग्राइंड कर लूँ और खुद ही ऑफ कैंपस ट्राई करके एक अच्छा पैकेज लेके जाऊँ। ट्रू ट्रू ट्रू। ऑफ कैंपस फिर भी थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, यस सर, यस क्योंकि सर, रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में भी वही आ जाता है कि आप कौन से कॉलेज से हैं। ट्रू तो ट्रू। वहां पे भी वो एक एक्स फैक्टर बन जाता है। हाँ बिल्कुल, मतलब वो आपका उस स्कोर के अंदर ही गेट का, अगर आप आईआईटी टैग यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली और सीवी फिल्टर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यस सर, जब मैं आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किया था, मुझे विद इन 1-2 मंथ्स दो जगह से मुझे ऑफर मिल गया इंटर्नशिप का, बिना मांगे। उन्होंने डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर लिया कि आपका हमें प्रोफाइल अच्छा लग रहा है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो हम लोग बात कर सकते हैं। तो बट फिर मेरे पास यहाँ पे टाइम नहीं था उतना, तो मैंने उनको फिर बोल दिया कि और नहीं, अभी मैं कर नहीं आईआईटी में एक पाऊंगा। चीज और ध्यान रखना है, आईआईटी जो बॉम्बे है वो इंटर्नशिप अलाउ नहीं करती है। यस सर, यस सर, अलाउ नहीं करते हाँ, इसीलिए। और अगर और पता चल गया इनका उनको तो कोर्स फिर भी प्रॉब्लम वैसा भी ही क्रिएट है। कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट है रूल्स को लेके अपने, कि अगर कुछ भी गलती होगा तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरा एमटेक ही टर्मिनेट कर दे वो लोग। ऐसा भी पॉसिबिलिटी होती है, तो थोड़ा सा इस सब चीजों में, हालांकि ये गलत है। मतलब मैं तो इस चीज के लिए हमेशा अगेंस्ट में रहता हूँ कि अगर कोई बच्चा हेलो। इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो उसको इंटर्नशिप देना चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप से उसको पेमेंट जो मिलता है वो अलग है, पर इंडस्ट्री का एक एक्सपोजर मिलता है, और आफ्टर ऑल उसको इंडस्ट्री में ही जाना है। हाँ, अगर किसी को रिसर्च में जाना तो आप पेपर की तरफ पब्लिश करवाइए, IEEE पेपर और जर्नल और ये सब, SCI पेपर ये सब पब्लिश कराइए, ट्रांजेक्शन लिखवाइए, ये सब चीजें। बट दिव्यांश हाँ ठीक है, एक चीज और, आप जब यहाँ पहुंच गए, अब आईआईटी के अंदर आ गए आप, अब लाइफ कैसा चल रहा है? बीटेक और एमटेक को कंपेयर कर सकते हो अपने? सर, कंपेयर तो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे तो चीजें बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, पहला तो ये है। मतलब जो नॉलेज यहाँ पे है प्रोफेसर के पास, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल, कंपेयर नहीं कर सकते उसको सही अपने बात। कॉलेज के प्रोफेसर से। बट स्टिल मतलब, अब पहले तो आए थे तो पहले नया नया लगता था कि हाँ आईआईटी में आए हैं, फिर आता था। बट एक टाइम के बाद सब नॉर्मल हो गया कि क्या ही है, आईआईटी के अंदर ही रह रहे हैं, सब आईआईटी में ही है, क्या सही ही बात। जाता है। सही तो बात। फर्क फिर नॉर्मल लगने लगा, जैसे कि सब क्या ही है। बट जब बाहर जाते तो फिर लोग मिलते तो पता चलता है कि हाँ, फिर लोग आपके पीछे बात कर रहे कि ये देखिए आईआईटी का है। ठीक है। जैसे मैं एक जगह गया था घूमने अपने दोस्तों के साथ, मैंने जैकेट पहन रखा था आईआईटी बॉम्बे का। तो वो लड़का अपनी मम्मी से कहता है कि देखो देखो मम्मी, आईआईटी बॉम्बे वाले भी इधर आते हैं घूमने। तो वो एक थोड़ा सा प्राउड मूवमेंट भी आता होगा कि भाई। हाँ, और यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, जैसे जिम जा सकते हैं हम लोग, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब सब कुछ आपको मिलेगा, आप जो करना चाहते हैं कल्चरल से लेके सब कुछ मिलेगा करने को। सही। दिव्यांग मैं देख रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे जाते हो तुम हैंडसम भी हो गए भाई। तो दिव्यांश एक चीज और, अभी जैसे आईआईटी के अंदर आप पहुंच गए, अब लाइफ चल रही है, अभी तो सेकंड ईयर के अंदर हो आप, तो कितने कोर्स चल रहे हैं, मतलब कितने सब्जेक्ट चूज किए आपने भी? मैंने तो इस समय दो दो इलेक्टिव चूज किया है, तो और हम एक तो लोग फिक्स ही टोटल होगा, 9 एक इलेक्टिव, दो इलेक्टिव। इलेक्टिव? यस सर, दो फिक्स है। एक है कम्युनिकेशन स्किल और एक सेमिनार, ये दो फिक्स है। मतलब हर सेमेस्टर हम लोग का एक या दो सब्जेक्ट फिक्स रहता है। इसके ओके। अलावा हम लोग को टोटल 9 इलेक्टिव्स करने हैं, 8 डिपार्टमेंट और एक इंस्टीट्यूट लेवल पे। तो मैंने लास्ट सेम में लिया था 3 इलेक्टिव, इस सेम में लिया है दो, तो और मेरे 4 रह गए जो नेक्स्ट दो सेम में मुझे कंप्लीट करना होगा। सही सही सही। और इसके साथ फिर नेक्स्ट सेम से हम लोग का मास्टर थीसिस प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा फाइनल ईयर का। ओके, मास्टर थीसिस। सही है फिर तो। बहुत सही है। एक चीज और, दिव्यांश, मैं आपकी जो प्रिपरेशन का जो तरीका था गेट को लेके, क्योंकि बच्चे आईआईटी में पहुंच गए तो डेफिनेटली आपने बहुत एफर्ट लगाए हो, और वो भी वो आईआईटी जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों का ड्रीम रहता है, ऐसे आईआईटी में आप पहुंच गए हो, तो क्या मतलब जो बच्चे अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो सेकेंड ईयर के अंदर हैं, जो फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, उनको क्या सजेस्ट करना चाहते हो, उनको क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग तो सर अब बेसिक सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, मीन्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ये सब। ऐसा नहीं कि मतलब अगर मेरे पास टाइम है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मुझे पता है कि मैं थर्ड ईयर से पहले गेट नहीं ले सकता, मेरे पास 2 साल है। तो मुझे चीजों को वैसे ही एक पाथ बनाना चाहिए कि हाँ मैं ऐसे ऐसे सीक्वेंस में करूंगा, तो सही तरीके से मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा पूरा, और मेरे मार्क्स भी फिर अच्छे आ जाएंगे। और अगर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो उसको टारगेट करना चाहिए कि थर्ड ईयर में मेरा रैंक इतना अच्छा आ जाए कि मुझे फिर फोर्थ ईयर में दोबारा देने का जरूरत भी ना पड़े और मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए। मतलब अगर अंडर 100 थर्ड ईयर में आ जाता है, तो सही। फिर आपके पास एक साल है, होल्ड करो, प्लेसमेंट के लिए तैयारी करो, ताकि जब यहाँ पे हम लोग आएंगे ना एमटेक में, तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सब्जेक्ट इतने टफ होते हैं कि उसको पढ़ने में ही हमारा मेन टाइम चला जाएगा। मतलब सही अलग बात से टाइम नहीं मिलेगा कि आप होल्ड करो बैठ के, नई चीजें सीख रहे हैं।
ऐसा वो करना बहुत मुश्किल है, सेमेस्टर ब्रेक में मिलेगा 15-20 दिन टाइम, बस और नहीं। सही। तो वो कर सकते हैं, और जो सेकेंड ईयर में उनके पास भी कम टाइम नहीं है, मतलब 1 साल इनफ होता है। सही मैंने बात। तो फिर भी मतलब 6 महीना पढ़ा था थर्ड सेम में, थर्ड ईयर में सॉरी, फिफ्थ सेम, बस एक सेमिस्टर। तो पहले तो मैं सोचा था कि सिलेबस कंप्लीट कर लेता, क्योंकि हो नहीं पाएगा मुझसे, तो मैंने सोचा कि सिलेबस कंप्लीट कर लेते। फिर मैंने बहुत जगह सुना कि नहीं, सिलेबस कंप्लीट करने का मार्क्स नहीं मिलेगा, मैं जितना सब्जेक्ट पढ़ा हूँ उसका मैं कितना यूज कर पा रहा हूँ मार्क्स पाने के लिए, ट्रू। वो काम देगा। तो ट्रू। मैंने फिर सब्जेक्ट कंप्लीशन छोड़ दिया दिसंबर में। और ओके। जो किया था मैंने, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, PYQ लगाए कुछ सब्जेक्ट के। और पांच, उस समय सिर्फ मैंने 4 या 5 ही फुल लेंथ दिया था, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज कुछ नहीं। अच्छा। तो कितने मार्क्स आते थे मेरे? 40, 44, 45 मैक्सिमम इतना ही आता था। बट जब गेट दिया तो फिर मेरा 58 मार्क्स। ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ, आपका शिफ्ट वन में था, शिफ्ट टू में था आपका? मेरा थर्ड थर्ड ईयर में जो दिया था वो सेकंड शिफ्ट में था, तो 7.33 रॉ मार्क्स था। और 0.8 मार्क्स मुझे नॉर्मलाइजेशन में मिला, तो 58.13 मिल गया। ओके, और जो फाइनल ईयर में दिया था वो आपका कौन सा शिफ्ट में था? वो शिफ्ट वन में था मेरा। ओके, शिफ्ट वन थोड़ा इजी था पिछली। यस सर, बहुत इजी था वो। हाँ शिफ्ट शिफ्ट, टू आपके तो मार्क्स मतलब, कट भी गए होंगे, थोड़ा डिटेक्ट भी हो गए होंगे। यस सर, 3.5 मार्क्स शायद रिजेक्ट हो गया था। कितने मार्क्स डिटेक्ट हुए थे? 3.5 अराउंड, 0.5 थ्री पॉइंट मार्क्स। फोर 3.5। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलता है। पर आफ्टर ऑल जितना भी डिटेक्ट होना है, जितना भी ऐड होना है, आफ्टर ऑल पहुंच गए आप। आइट। एक चीज और दिव्यांश, जो आप प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आपको लगता है कि ये चैलेंजेस फील होता है, और बच्चे, क्योंकि मैं बच्चों को एक चीज नोटिस करता हूं ना, वो जैसे अभी गेट के लिए शुरू करेंगे मान लो प्रिपरेशन, फिर कोई भैया दीदी आएगा, वो बोलेगा नहीं तुम डीएसए करो, यही जरूरी है, तो वो गेट छोड़ देते हैं। मैं तो कहता हूँ तुम गेट भी करो, डीएसए भी करो, पैरेलली करो, इतना टाइम यस मिलता सर, है कॉलेज में, दोनों कर सकते हैं। यस सर, यस सर, इतना तो मिलता है बीटेक में। बिल्कुल, पर जो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि नहीं, फिर कभी ये पकड़ते हैं, फिर कभी वो पकड़ते हैं, कभी वो, मतलब वो फुल्ली डिवोट नहीं हो पाते हैं, या टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए क्या सजेशन दोगे, कैसे मैनेज करना चाहिए कॉलेज के अंदर? मैं तो सर, टाइम मैनेजमेंट की स्किल तो होना चाहिए सर, क्योंकि टाइम होता है बट लोग वेस्ट कर देते हैं बहुत ज्यादा। सही बात है। मैं जब, जैसे मुझे छुट्टी मिलता था तो मैं थर्ड ईयर में 10-12 घंटा करके पढ़ता था, मतलब मुझे पता था कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो दिन में 3 सब्जेक्ट में पढ़ता था, तो 3-3 घंटे के शिफ्ट में ऐसे पढ़ता था कि एक लेक्चर देखा, नोट्स बनाया। फिर जैसे वो खत्म हुआ, मुझे टाइम नहीं मिलता था, मैं दूसरा सब्जेक्ट तुरंत स्टार्ट करता था, फिर वो ऐसे कर करके मुझे करना पड़ता था। ओके। देन तो फिर डीएसए भी मैं करता था, ऐसा नहीं था कि मैंने डीएसए छोड़ दिया था। इवन मैं गेट गेट एग्जाम दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसमें भी डीएसए करता था। ओके। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिलता, लोगों को टाइम मिलता है, बट अब वो इंस्टाग्राम पे अगर टाइम पास कर देखे तो फिर कैसे होगा। सही बात है। सही। तो इस चीज के लिए जैसे बच्चों को तो अपन ने बोला था कि ठीक है आपको एफर्ट लगाना चाहिए, जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, या चीजें कर रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम मैनेज करके ही चीजें करनी चाहिए, बैलेंस आउट करेंगे तो दोनों चीजें कर भी लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक चीज और, जो बच्चे अभी इस साल जो देंगे, गेट का पेपर दे चुके हैं, अब इसमें कुछ बच्चे मेरे को सजेस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मतलब मैं तो गाइड कर ही रहा हूँ, एक आप भी एज ए सीनियर, राइट, एज बड़े भाई आप भी उनको गाइड कर दीजिए। कुछ बच्चों का भी फाइनल ईयर में उन्होंने दिया है, एग्जाम दे दिया है, जी सर। मार्क्स आ रहे हैं 40 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, और बहुत ही समझ नहीं आ रहा उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके नज़र में जिन बच्चों के 40 मार्क्स आ रहे हैं, क्या उनको कोई भी कॉलेज मिले एमटेक के लिए चला जाना चाहिए, या उनको ड्रॉप करके और एफर्ट लगाना चाहिए, या फिर कुछ और करना चाहिए? क्या आपको क्या लगता है, क्या सजेशन देना चाहोगे आप? कि अगर सर सेल्फ बिलीफ है कि हाँ मैं अगले साल मुझे चाहिए चाहिए, मतलब अगर मेरे अंदर है कि हाँ मुझे आईआईटी बॉम्बे से नीचे नहीं चाहिए, आईआईटी मद्रास से नीचे चाहिए नहीं, तो मैं उसी लेवल का एफर्ट भी लगाने लगूंगा कि हाँ मुझे चाहिए ही चाहिए, मतलब करना है कुछ भी हो जाए। सही बात है। जैसे मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, वो अभी उसने कितना इंस्टाग्राम पे उसने दिखाया था, 3-3 4-4 घंटा वो इंस्टाग्राम जनरली चलाता है। बट मैंने उससे जब पूछा ना कि तुम गेट के टाइम भी ऐसे ही करते थे, तो वो बोला कि नहीं, उसने उस समय वो सब छोड़ दिया था, मतलब वो गेम भी खेलता है प्रॉपरली, हाँ। बट बोला कि उस समय मैंने छोड़ दिया वो सारी चीजें, क्योंकि मुझे चाहिए था। तो वही है ना सर, कि अगर मुझे चाहिए होगा तो बस लेवल का एफर्ट दूंगा, मेरे अंदर वो बिलीव होगा, कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो अगर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो फिर ड्रॉप लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और 40 मार्क्स पे जनरली एनआईटी मिल जाएगा, आईआईटी का चांसेस बहुत कम है। एनआईटी में भी अच्छे, एनआईटी में भी नहीं मिलते, लोअर हाँ, एनआईटी। हाँ वही बात है। तो अगर वहाँ का प्लेसमेंट में आप एफर्ट लगा सकते हैं कि हाँ, अगर वहाँ से 50% लोगों का प्लेसमेंट हो रहा है, मैं उन टॉप 50% में आ सकता हूँ, या वहाँ पे जो पैकेज मिल रहा है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, तो फिर ठीक है, फिर आप ले लो फिर।
सही आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। सही बात है। बिल्कुल, दिव्यांश का ये पॉइंट सही था कि अगर आप अपने आप से पूछते हो, अगर आप पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं मुझे आईआईटी बॉम्बे आईआईटी मद्रास से तो नीचे मानना ही नहीं किसी भी हालत में, तो फिर आप, कॉन्फिडेंस है तो आपको ड्रॉप करना चाहिए। बट अगर आपको लगता है नहीं जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ले लो, राइट, और कोई ऐसे को है, ऐसा नहीं है कि एनआईटी में प्लेसमेंट नहीं होता है, वहां भी 50% तो प्लेसमेंट रहता ही है। तो अगर आपको लगता है कि उस 50% में मैं आ सकता हूँ, मैं सेटिस्फाइड रहूंगा उससे, तो चले जो, बहुत ही बढ़िया दिव्यांश आपने इस चीज को लेकर सजेस्ट किया। एक ही चीज और दिव्यांश, बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता होता है कि वो गेट के लिए बने भी हैं कि नहीं बने। जाना आईआईटी बात की बात है कि हाँ आईआईटी पहुंचना है, किसको नहीं चाहिए आईआईटी, सबको चाहिए आईआईटी। बट क्या मैं आईआईटी फोड़ सकता हूँ, ये कैसे जाने बच्चा। मैं तो सर 2 अटेम्प्ट लेना है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। अगर फोर्थ ईयर में जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो एक बार ड्रॉप ले ले। अगर होता है मतलब इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं दिख रहा मतलब सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा तो फिर छोड़ देना चाहिए। मतलब अगर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 40 मार्क्स है, सेकंड अटेम्प्ट में 60 मार्क्स है, तो मतलब मैं आईआईटी के लिए बना हूँ। और अगर मैं 40 पे था और 40 पे अटका हुआ तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता। सही मतलब लास्ट ईयर मैंने जो गलतियां करी उस गलती पे इस ईयर भी रिपीट कर दिया, फिर 40 पे ही आ गया तो क्या फायदा है। सही बात है, फिर और कुछ ढूंढ लो, जरूरी नहीं कि उसी बात पे चलो, बिल्कुल सही बात है कि अपने आप को दो मौका दीजिए। और थर्ड ईयर फाइनल ईयर में ऐसा नहीं कि आप कुछ ड्रॉप करो या कुछ नुकसान हो रहा है, यस राइट। सर, यस सर। और दिव्यांश ये भी आपने फील किया है कि गेट के पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे चला जाता है। हाँ सर, कॉन्फिडेंस तो आता है। मतलब चीजों का टेक्निकली बहुत अच्छे से नॉलेज आ जाता है हम लोग के पास। चीजें समझ में आती है कि हाँ ये इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है। तो मतलब एक बार समझ में आ गया तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। सही आप बात। विजुलाइज कर पाओगे कि चीजें कर कैसे रहे काम। सही बात है। दिव्यांश एक चीज और जो मतलब मैं जनरली आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब प्रिपेयर कर रहे थे थर्ड ईयर में स्पेशली, तो क्या क्या गलतियां हुई थी सब्जेक्ट, अच्छा सारे सब्जेक्ट नहीं हुए तो ठीक है, जो सब्जेक्ट हुए थे उसमें भी क्या क्या गलती हुई, ताकि उस गलती से वो बच्चे भी सीख सके, हो सकता है कोई थर्ड ईयर में ये यार वन ले आए। गलती तो सर, थर्ड ईयर में मैंने गलती किया था कि मैंने रिवीजन पैरेलली नहीं किया था। तो मुझे मतलब मेरा लक अच्छा था कि मैंने दिसंबर में सोच लिया था कि सिलेबस कंप्लीट नहीं करूंगा। तो मुझे टाइम मिल गया था रिवीजन का, तो मैंने रिवीजन किया और दिसंबर के एंड से मॉक लगाया। और एक क्या था ना मेरे पास, मतलब मुझे पता था कि मैंने सारे क्वेश्चन नहीं करना है अटेम्प्ट। जो सब्जेक्ट छूट गया उसका क्वेश्चन भी नहीं देखना है। तो मेरे पास टाइम होता था। मतलब मैंने उस समय ज्यादा गलतियां नहीं करी थी, लकीली। सही। लोग कर जाते हैं, बट लकीली मतलब अपने आप को मैंने समझा दिया था कि हाँ सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है कॉन्फिडेंस के साथ। और जो क्वेश्चन मतलब जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन मैंने मतलब करना नहीं है, जो पढ़ा ही नहीं मैं वो कहाँ से कर लूंगा। तो मैं वो देखते ही मैं स्किप कर देता था कि उनका टाइम वेस्ट नहीं करना क्वेश्चन पढ़ने में। सही बात है। तो मुझे मेरे पास उस समय मतलब 2 घंटे में, पूरा मैक्सिमम दो पेपर। घंटे में मैं पेपर कंप्लीट कर लेता था। सही बात है। तो 1 घंटा जो बचा मुझे, तो मैंने जो सब्जेक्ट छोड़ दिया था, जैसे मैंने एल्गोरिदम छोड़ा था उस समय, क्योंकि मैं डीएसए करता था तो मुझे पता था कि अगर नहीं भी होगा तो मैं एक दो क्वेश्चन कर लूंगा इधर उधर करके, मेरे पास इतना टाइम बचता है। फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैंने छोड़ दिया था। हम्म। तो जब 2 घंटे बाद मेरा पेपर कंप्लीट हो जाता था तो मैं 1 घंटे बैठ के वही करता था, अपने बेसिक नॉलेज को यूज कर करके आधे घंटे में करके 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेता था। तो ये मतलब अगर मुझे जो 57-58 मार्क्स मिला, 50 मार्क्स मिलता, वो बचे 7-8 नंबर, वो 1 घंटे लास्ट। ओके। सही। तो ये आपका चीज थी। एक चीज और, कोई बुक भी रेफर किया था कि आपने, या फिर नोट्स, अपना नोट्स और जो टीचर पढ़ाते थे उसी को नहीं नहीं देखते थे। नहीं, नहीं सर, मैं बुक नहीं पढ़ता था क्योंकि मेरी आदत नहीं थी बुक पढ़ने की। तो मैं वही, क्योंकि हम लोग जब जेई के लिए भी पढ़ते थे तो वही होता है कि इतना मोटा बुक पढ़ा नहीं जाता, वो जो फैकल्टी पढ़ा रहे वही पढ़ो, वही नोट्स बनाओ पढ़ते। उसी से। तो वो आदत लग गया एक बार, तो फिर बुक पढ़ने का आदत छूट गया था। तो मैंने वही किया, फिर थर्ड थर्ड ईयर भी अपना नोट्स बनाओ उसी से पढ़ो, रिविजन करो सब उसी से। सही सही सही। तो बाकी के नोट्स से पूरा, अच्छा कुछ सब्जेक्ट जो पढ़ लिए थे थर्ड ईयर में, क्या फाइनल ईयर में उस सब्जेक्ट को वापस से पढ़ा आपने कि नोट से सिर्फ रिवाइज करके देख लिया, वीडियो देखा उसका। नहीं, जो सब्जेक्ट मुझे पता था कि हाँ मैंने अच्छे से पढ़ लिया तो मैंने उसको दोबारा नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ उसको रिवीजन किया। जैसे कुछ सब्जेक्ट मैंने बोला ना, डीबीएमएस मैंने थोड़ा सा पढ़ा था ऊपर ऊपर से, पर हम्म। मुझे उतना अच्छे से नहीं आता था। तो तो आपने मतलब फुल जैसे एफर्ट लगाया। एसक्यूएल, हाँ तो फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ा। डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक का भी मैंने, हाँ वो 12 घंटे का आपको मैंने वीडियो देखा प्रॉपरली पूरा। 12 घंटे इवन का कौन सा वीडियो था मेरा। नहीं सर, आपका एक लास्ट में था 4-4 घंटे के 3 वीडियो थे। तीन, अच्छा हाँ वो रिवीजन, वहाँ रिवीजन टाइप का ये कुछ सर था। महारिजन का वो मैंने देखा, क्योंकि मुझे मैंने एक बार पढ़ रखा था, मेरे पास नोट्स थे, बट मुझे समझने में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि सिक्वेंशियल सर्किट पे आके बहुत दिक्कत होता है वहां पे।
सही बात है, वो हाँ तो एक ही स्ट्रेच आपने में मैंने बहुत सारे, सिक्वेशनल सर्किट का भी करा दिया था। हाँ वो मैंने पूरा पूरा वो मैंने देखा फिर इसीलिए। तो सही। वो 3 वीडियो मैंने देखा, वो मेरा फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन डिजिटल लॉजिक के इजी आए थे दोनों ही शिफ्ट की अगर बात करें, यस सर, यस सर। तो डिजिटल लॉजिक के बन इस साल तो और भी इजी आया भाई। अगर जिसने पेन उठा लिया मतलब समझ लो उसने नाम खराब कर दिया मेरा। ऐसे क्वेश्चन आए थे डिजिटल लॉजिक के। सही है दिव्यांश। तो यार मेरे ख्याल से काफी कुछ बच्चे को सीखना भी मिला होगा इस पॉडकास्ट के साथ। दिव्यांश, कुछ जाते जाते अगर आप बच्चों को कुछ 3 सजेशन देना चाहो, गेट एस्पिरेंट वाले जो गेट एस्पिरेंट है उनको। पहला तो सर कि कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए और कंसिस्टेंटली एफर्ट देते रहना चाहिए। मतलब अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि वो मेरा मार्क्स नहीं, फाइनल मार्क्स नहीं है गेट का। और लर्निंग जो है वो गेट के एक दिन पहले, गेट के एग्जाम के एक दिन पहले तक चलता है। मुझे अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है तो हर एक एक टेस्ट के साथ मैं इम्प्रूव करते जाऊंगा। सही ये बात। नहीं कि आज मेरा मार्क्स खराब आ गया, 50 मार्क्स, 1 महीना बाद एग्जाम है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ के चला गया, ये नहीं। दूसरा, मैंने जो गलती किया था, पैरेलल रिवीजन नहीं किया था, वो नहीं करना है। क्योंकि अगर लास्ट में टाइम नहीं बचता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा वहां पे, क्योंकि दोबारा जैसे मैंने कहा ना, सीएन मैंने पढ़ा नहीं था, सही। तो मुझे दोबारा वो प्रॉपरली फिर 90 आवर्स एफर्ट देना पड़ा पूरा कंप्लीट करने के लिए। सही। बट हाँ, वो मेरे लिए ठीक था कि मैंने 90 आवर्स अगर दिया तो उसके बाद मुझसे होता था कि हाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ उसका। बहुत रेयरली एक या दो क्वेश्चन गलती होता था कभी कभी, नहीं तो नहीं। सही बात वो है। फिर वो ठीक था मेरे लिए। तो वही है, लेकिन अगर हर किसी के पास तो टाइम नहीं हो सकता। आइडियल केस में होता कि हाँ सही मैंने बात। नवंबर में सिलेबस कंप्लीट कर लिया। इवन मैंने आई थिंक, हाँ मैंने फोर्थ ईयर में भले ही दोबारा मतलब पढ़ा, बट मेरा ओएस उसमें भी थोड़ा सा रह गया था। अच्छा, मैंने फोर्थ ईयर सर, में वापस से रह गया था वो है थोड़ा। यस सर, मैंने मतलब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया था, कुछ एक दो टॉपिक उसमें रह गए थे मेरे, फाइल ओके। सिस्टम वगैरह, जिसका क्वेश्चन मैं 2 मार्क्स सॉल्व नहीं कर पाया था ओके। एग्जाम में। हाँ तो वो मेरा 2 मार्क्स का एनईटी था सर, हाँ एनईटी था फाइल सिस्टम का, तो ओके। वो नहीं हो पाया था। बट ठीक है, मतलब जो जितना मैं 7 मार्क्स शायद कर पाया था वो चल गया मेरा। सही। तो सब मुझे खलील सर का वही क्रैश कोर्स करना पड़ा था, फास्ट फास्ट भाग के। फास्ट फास्ट में कवर करने के लिए चीज। क्रैश कोर्स लास्ट में ठीक है, थोड़ा बहुत समरी के लिए बहुत सही हो जाता है बच्चों के लिए। यस सर, वो मतलब इस साल लास्ट भी बहुत मोमेंट से पे ही, लोगों ने ऐसा क्रैश नहीं कि कोर्स को नहीं। फॉलो किया इसी वजह से शायद। सही। दिव्यांश, एक जो छोटी सी चीज है इस चीज के अंदर, तो आपने पूरा बच्चों को बता दिया। अभी आप आईआईटी बॉम्बे के अंदर हो, क्या गया कट ऑफ मतलब, क्या रैंक पे बच्चों को आईआईटी बॉम्बे जनरली कितनी, पहले सीट कितनी आईआईटी बॉम्बे में, एमटेक की और एमटेक टीए की और एमटेक आरए की। सीए का 86 सीट है और 15 एमटेक आ रहे, एमटेक मतलब आरए का एमटेक कितना है? 15 15। 15 एमटेक आरए के लिए, ओके। हाँ और एमएस में शायद कितने 30 या 35 सीट्स है, ऐसा है। तो कितना कट ऑफ गया होगा इस साल एमटेक टीए की अगर बात की जाए तो? जनरल का तो सर शायद 150 के अराउंड तक गया है, 156 या ऐसा कुछ गया है, ओके, जहाँ तक जनरल मुझे याद है। 156 में मिल गया है बच्चों को, हाँ। जनरल के अंदर। और आरए का कुछ आइडिया है, आरए कितने पे चला जाता है? अरे तो सर वो इंटरव्यू बेस्ड होता है, तो उसका कोई वो वैसा नहीं है, उनका कट ऑफ है बस 650 गेट स्कोर एटलीस्ट होना चाहिए आपका। ओके। जनरल वालों को मैं बता रहा हूँ, कैटेगरी का तो देखना होगा। ठीक है। जनरल वालों का ऐसा था कि 650 होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए एमटेक आरए का, फिर वो टेस्ट के लिए बुलाएंगे। तो एमटेक आरए भी अच्छा है सर, मुझे तो मतलब लगता है कि टीए से ज्यादा बेटर आरए है। क्यों क्यों क्योंकि क्यों उनको बेटर लग रहा है जैसे? क्योंकि उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे, वो लोग खुद काम करते हैं। हम हमारा क्या, टीचिंग असिस्टेंट सिर्फ प्रोफेसर के साथ प्रोफेसर का हेल्प करना है। ये लोग प्रॉपरली सिस्टम पे काम करते हैं। ओके। इनका जो कंपनी में काम होता है जैसे, वैसे ही वो लोग यहाँ पे चीजें संभालते हैं पूरा। ओके। कोई वेबसाइट संभाला है, कोई पूरा सिस्टम, मतलब अगर 100 सिस्टम है एक लैब में, उन सबको एक साथ एक्सेस करना है, तो वो सब चीजें वो सब कर रहे हैं। और उनका मतलब मुझे ज्यादा बेटर लगता है काम, कि हाँ ओके। ये रेज्यूमे में वैल्यू ऐड कर रहा है। सही बात है, जब जब तो हैंड वो ऑन ज्यादा सही लगता प्रैक्टिस है। करते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ बेनिफिशियल रहता है इस चीज़ को लिए, ये तो सही कहा आपने। और सेम चीज़ एमएस के लिए भी मेरे ख्याल से, मास्टर ऑफ साइंस के लिए भी रिसर्च बेस्ड ही काम है उनका। यस सर, और उनको शायद इंटर्नशिप अलाउड है, रिसर्च बेस्ड आर एंड डी वगैरह, जो प्रोजेक्ट उनके पास आता है प्रोफेसर के पास, अच्छा, वो तो उनको वो दे लोग दे देते हैं। देते हैं। हाँ वो उनको दे देते हैं कि हाँ आप आरएपी कर बोलते लो। हैं उसको क्या, आरएपी? हाँ यहाँ पे दो दो है सर, एक है आर, एक है आर ई पी। ओके। तो आर ई पी में था प्रोजेक्ट वाला, तो वो उसके साथ सीट कम है, एक या दो, 2 या 3 होते हैं। ओके। तो दो मेरे आरएपी भी फ्रेंड बहुत है अच्छा तो है वो वैसे। भी है। हाँ वो भी अच्छा है। उसमें भी वही है, वो इंटरव्यू जिसमें जिसमें वो सारे अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिव्यांश, थोड़ा सा इस साल टाइम निकालना, जो इस बार बच्चे काउंसलिंग के लिए थ्रू पूछेंगे तो थोड़ा बहुत आप उनको गाइड भी करना, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो
वो चाहते हैं कि वो बच्चे हमें बताएं जो ऑलरेडी आईआईटीज के अंदर हैं, तो आप उनको काफी इंसाइट दे पाओगे। हालांकि इस वीडियो से भी काफी कुछ समझ में आया होगा बच्चों को, बट स्टिल अगर कोई ऐसा पोटेंशियली मेरे को दिखता है जिसकी 50 60 100 के आसपास रैंक है, आईआईटी बॉम्बे जाना चाहता है, मैं आपसे कनेक्ट करवाऊंगा, एक बार थोड़ा सा आप उनको गाइड कर देना। सर। राइट। तो दोस्तों, बाकी गेस्ट, होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट। स्टिल अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखेगा। थैंक यू दिव्यांश, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।